अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम है आप सभी का चेन ट्रेडिंग जोन में। दोस्तों, हर वीक की तरह आज भी हम लेकर आए हैं वीकली इंडेक्स एनालिसिस। मार्केट में हर हफ्ते कुछ ना कुछ बदलता रहता है। कभी बाइंग स्ट्रांग होती है, कभी सेलिंग बढ़ जाती है और कभी मार्केट एक ही रेंज में चलता रहता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इस पूरे हफ्ते में मार्केट हमें क्या बताया? इसी को समझने के लिए आज हम मार्केट को एक एक करके एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे निफ्टी 50, उसके बाद निफ्टी मिड कैप 100 और फिर उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप 100। इन तीनों के चार्ट को देखकर हम समझेंगे कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन कैसा है, प्राइस किस लेवल पर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं और वॉल्यूम प्राइस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारा फोकस सिर्फ ये दिखाना नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। हम ये समझेंगे कि मार्केट जो मूवमेंट दे रहा है उसके पीछे चार्ट क्या कह रहा है, और इसी एनालिसिस के बेसिस पर हम अगले हफ्ते के लिए इम्पोर्टेंस लेवल और मार्केट के अलग अलग सिनारियोस को समझेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में ना हर बार सही होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मार्केट को सही तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए एचएन ट्रेडिंग जोन पर हम सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन बताने की कोशिश नहीं करते, बल्कि चार्ट को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते। तो दोस्तों, अगर आप भी हमारे मार्केट एनालिसिस को सिर्फ देखना नहीं बल्कि चार्ट पर प्राइस और वॉल्यूम को समझना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं निफ्टी 50 ने इस हफ्ते हमें क्या बताया है। यहाँ पर हम चार्ट ओपन कर रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं कि निफ्टी 50 का हमको मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और मंथली टाइम फ्रेम पर मैं एक पहली लेवल मार्क करके रखता हूँ ताकि हमें याद रहे कि ये प्राइस ने 2024 के अंदर एक ऑल टाइम हाई लगाया था और 26 में उसको क्या गया है, रिटेस्ट किया हुआ है, जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो मार्च का महीना है, मार्च के महीने से प्राइस एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसी कैंडल के हाई और लो के दरमियान फंसा हुआ है। और इस मर्तबा क्या किया है मालूम है, प्राइस ने इस हाई को टच करने की कोशिश की है लेकिन उसके पास नहीं पहुंचा है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे और वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमको थोड़ा ये चीज़ क्लियर समझ में आएंगी कि प्राइस ने क्या किया है। जिस तरीके से इससे पहले वाले हफ्ते से पे ग्रीन कैंडल बनाई और उसके बाद वाले हफ्ते में जो इस हफ्ते के पहले वाला हफ्ता है, ये इसके अंदर प्राइस क्या रहा, डोज रहा है, मतलब बायर और सेलर दोनों की फाइट हुई और कोई जीत न सका। फिर तीसरा हफ्ता जो था, आज हम जो गुज़िश्ता हफ्ता देखें तो इसके अंदर हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पर सेलर किसी ना किसी दर्जे में बायर्स के अगेंस्ट आ चुके हैं, क्योंकि जब भी डोजी कैंडल बनती है यहाँ पर बायर और सेलर दोनों होते हैं। ऊपर के साइड में सेलर होते हैं और नीचे के साइड में बायर होते हैं, क्योंकि बायर उस प्राइस को यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाते हैं लेकिन सेलर एक्टिव होते हैं फिर प्राइस को नीचे की तरफ ले जाए, तब जाके डोजी कैंडल बनती है। लेकिन डोजी कैंडल के ऊपर ट्रेड करने का ये होता है कि लॉजिक कि उसके बाद वाली कैंडल क्या कर रही है। अगर उसके हाई को तोड़ती है तो उसमें बायर एक्टिव रहते हैं,
अगर नीचे की तरफ तोड़ती है तो सेलर हाई होते हैं। अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरीके से ये कैंडल ने इस कैंडल का लो तोड़ा है तो यहाँ पर सेलर हावी हुई है। मार्केट ने हमको ये इंडिकेशन दिया है कि यहाँ पर सेलर हावी हुए है गुज़िश्ता हफ्ते में। अगर हम यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं जिस तरीके से हम यहाँ पर प्राइस एक्शन को देख रहे हैं कि प्राइस ने एक अपना जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं जो अपना साइकिल है प्राइस का, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ इसलिए कि आपको समझ में आए कि ये पूरा रेंज है, ये रेंज के अंदर प्राइस फंसा हुआ है। इस तरीके से मैंने बताया बड़े टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस कभी ऊपर रजिस्टेंस के पास आता है, कभी सपोर्ट के पास आता है, कभी रजिस्टेंस के पास आता है, लेकिन इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे ये जो रेंज है, ये कैंडल है, ये कैंडल जो गैप अप ये जो यहाँ पर ओपन होके हफ्ते के अंदर या डेली के अंदर प्राइस ने एक रजिस्टेंस यहाँ पर फेस किया था और इसका यहाँ पर हमको दिखा भी था कि इसके अंदर ब्रेकआउट आया है। अब ब्रेकआउट जब भी आता है तो ब्रेकआउट आने के बाद उस कैंडल का दूसरे कैंडल ने हाई तोड़ना चाहिए, तो वो कंटिन्यूएशन के चांसेस होते हैं कि प्राइस वहाँ से अपने आए जर्नी को क्या करे, कंटिन्यू करे। लेकिन जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं हाई नहीं टूटा और प्राइस क्या किया, उसी के नीचे ओपन हुआ गैप डाउन और प्राइस उसी को बस नीचे सेलर ने लेकर आए, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर दूसरी मरतबा गैप डाउन ओपन हुआ, फिर यहाँ पर डोजी कैंडल बनी। इसी के साथ में यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये पूरे 1.5 हफ्ते के अंदर प्राइस ने क्या किया है, कुछ रिटर्न्स नहीं दिए। यहाँ पर सेलर हावी हुई है और जब भी प्राइस ओपन हो रहा है तो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, फिर बायर से एक्टिव बाद में हो रही है, फिर से प्राइस ऊपर जा रहा है। अगर हम देखेंगे एक और लेवल मार्क करके तो देखो ये लेवल है, ये जो लेवल मार्क की है मैंने, ये 17 जुलाई जुमा के दिन की है। ये लेवल पहले रजिस्टेंस का काम कर रही है, जैसे ये रजिस्टेंस था ये स्विंग का, ये एक स्विंग का रजिस्टेंस ने भी प्राइस ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद प्राइस ने दूसरा एक गैप अप लगाकर प्राइस यहाँ पर एक अपना हाई लगा देता है और इसी का ब्रेकआउट आता है। लेकिन जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद इसको हम एक रिटेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि प्राइस तकरीबन यहाँ पर लो टूटने के बाद प्राइस क्या कर रहा है, इसके नीचे क्लोजिंग, ये लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। ये जो लाइन है, ये लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, इसको लो तोड़ने की कोशिश की और इसको क्या किया, प्राइस ने सपोर्ट कन्फर्म किया है और उसी के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर हमको आइंदा हफ्ते के लिए देखना है निफ्टी 50 के चार्ट को, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल हमारे, जब तक हम इसको बुलिश रहेंगे तब तक प्राइस इस रेंज के ऊपर रहता है और इसके ऊपर अगर निकल जाता है एक नया ब्रेकआउट करके तो प्राइस के लिए चांसेस ये होते हैं कि एक नया उसके लिए रजिस्टेंस ये रहेगा कि जो जिस हफ्ते मैंने बताया भी था, ये लेवल मार्क करके कि ये उसके लिए एक नया रजिस्टेंस है और इस रजिस्टेंस को प्राइस 24,428 रुपये का ये रजिस्टेंस रहेगा इसको तोड़ने के बाद। अब इसके लिए ये रजिस्टेंस है, ये रो ब्रेक करने के बाद ये लगेगा, इसके बाद ये रजिस्टेंस रहेगा। और इसी तरीके से सपोर्ट तब तक हम बुलिश रहेंगे जब तक इसके नीचे रहे, ऊपर रहेगा। तो जब इसका लेवल टूट जाएगा, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो हमको ये प्राइस यहाँ तक आता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्राइस ने क्या किया है, ये एक स्विंग बयाना बनाया हुआ है और इसी का ब्रेकआउट है। अगर प्राइस को वापस जाना है तो ये अपने पहले वाले हाई को ब्रेक करके जाना पड़ेगा। अगर प्राइस हाई को ब्रेक नहीं करता है, अगर इसी को लेवल को कंटिन्यू करके आ रहे ब्रेक डाउन कर देता है, यहाँ से सपोर्ट लेके प्राइस वापस उड़ सकता है। प्राइस के पास एक दो चांसेस है, प्राइस यहाँ से जाके यहाँ से वापस घूम सकता है, अगर नहीं गया तो यहाँ से वापस अपने सपोर्ट के पास आके प्राइस यहाँ तक जा सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो उसको अगला सपोर्ट ये रहेगा। जिस तरीके से मैं ये लेवल मार्क करके रखता हूँ, ये एक सपोर्ट रहेगा और उससे भी बड़ा सपोर्ट ये है मेजर सपोर्ट, ये 22,182 रुपये का ये मेजर सपोर्ट है।
इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, इसको हाईलाइट करके रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये मेजर सपोर्ट है। और इसी तरीके से हमने जो ऑल टाइम हाई मार्क किया है ये मेजर रेजिस्टेंस है। मैं क्या करता हूँ, दोनों लेवल इसको आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये मेजर सपोर्ट है, क्या है ये सपोर्ट, और ये रेजिस्टेंस है, ये वाली लेवल। तो ये हमारा निफ्टी 50 का एनालिसिस था गुज़िश्ता के मार्केट को देखकर, और अगले डायरेक्शन के हिसाब से मैंने बताया कि ये अभी प्राइस इसी के ऊपर रहेगा, तो उसके जाने के लिए चांसेस ये है। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ के आता है तो यहाँ तक आने की संभावना है, यहाँ से वापस घूम भी सकता है। अगर घूमता नहीं तो कंटिन्यू यहाँ तक कर सकता है। अगर इसी को नीचे चला जाएगा तो और ज़्यादा बेरिश होगा। प्राइस ऐसा खड़ा खड़ा तो नहीं गिर सकता है, प्राइस के पास गिरने के चांसेस रहते। प्राइस इस तरीके से अपने हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो को कन्वर्ट करके प्राइस डाउन साइड जाता है। और इसी के तरीके से क्या होता है, प्राइस है ना अप ट्रेंड जाना हो तो अपने पहले वाले हाई को कंफर्म करके हायर हाई बनाते हुए प्राइस ऊपर की तरफ जाता है। तो मार्केट की चलने की चाल इस तरीके से है। ये निफ्टी 50 का एनालिसिस हुआ है। अब हम निफ्टी मिड कैप का जो मिड कैप 100 है उसका एनालिसिस करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे कि निफ्टी मिड कैप 100 हमें क्या बता रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिड कैप 100 ने एक अपना ऑल टाइम रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। जिस तरीके से यहाँ पर निफ्टी का जो था 2024 का था ऑल टाइम हाई, और उसी को प्राइस ने यहाँ पर क्या किया है, फॉल देने के बाद प्राइस वहाँ पर रेजिस्टेंस के पास गया और फिर से उसी के पास ब्रेकआउट दिया है और प्राइस अपने ऑल टाइम हाई नया क्रिएट किया हुआ है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं प्राइस का बिहेवियर क्या है, गुज़िश्ता हफ्ते प्राइस ने क्या मूवमेंट दिया है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं तकरीबन मुसलसल 3 हफ्तों से प्राइस है ना, जिस तरीके से उसके अंदर बायर्स की स्ट्रेंथ होना चाहिए, ताकत होना चाहिए, दिखनी चाहिए उसके रिज़ल्ट, जैसा एफर्ट्स है वैसे रिज़ल्ट होना चाहिए, तो वैसा रिज़ल्ट नहीं है। जिस तरीके से जो कैंडल बन रही है हम देख रहे हैं यहाँ पर कि प्राइस है ना जब सपोर्ट के पास थी और सपोर्ट के पास से प्राइस तकरीबन देखो जब भी उसके बायर्स के एफर्ट्स होते हैं तो उसके रिज़ल्ट हम देख सकते हैं किस तरीके से कैंडल बन रही है। जब प्राइस है थक जाता है तो वो क्या करता है, इसे छोटी छोटी कैंडल बनाने का लगता है। तो गुज़िश्ता हफ्ते मार्केट में कुछ अच्छा खासा रिटर्न दिया नहीं, क्योंकि हम देखेंगे तो जिस तरीके की कैंडल फॉर्म हुई है इसके अंदर कोई अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट नहीं हुए हैं। अगर हम मार्क करेंगे इसके हाई को, क्योंकि पहले वाले हफ्ते का अगर हम हाई मार्क करते उस हाई को तोड़ा लेकिन उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पर एक रेजिस्टेंस जो ये था और देख रहे हैं इसको थोड़ा ही जो लेवल को छोड़ के ही लेवल को मार्क करता हो ताकि हमको नज़दीक से समझ में आएगा। ये एक रजिस्टेंस था, इस रजिस्टेंस को प्राइस यहाँ पर रिएक्शन के बाद इसको ब्रेकआउट दिया है और इसको प्राइस फिर से क्या क्या सपोर्ट लिया इस प्राइस का और इसी रेंज के अंदर प्राइस फंसा हुआ है। उसी के कारण कुछ अच्छे खासे रिटर्न नज़र नहीं आ रहे। तो अगर हमको इस इंडेक्स को देखकर कुछ अच्छे खासे रिटर्न्स होना चाहिए जिस तरीके से, वैसे नज़र नहीं आ रहे। जिस तरीके से प्राइस के अंदर इम्पल्स आया, करेक्शन भी आया और प्राइस का ये इम्पल्स है ना जिस तरीके से बड़ा होना चाहिए वो बड़ा नहीं हो पा रहा है। जिसके के कारण हमको उसके अंदर रिटर्न्स उसके स्टॉक ज़्यादा नहीं चल रहे। तो अगर हम यहाँ पर एक रजिस्टेंस मार्क करके रखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये हाई रजिस्टेंस है और अगर हम ये देखेंगे तो ये हमारा प्राइस अगर यहाँ से गिर रहा है तो ये पहला सपोर्ट रहेगा और यहीं से अगर प्राइस वापस घूमता है तो ये रजिस्टेंस को ब्रेकआउट देकर फिर से
प्राइस के अंदर हम तेज़ी दे सकते हैं। और इसके नीचे अगर प्राइस नीचे आता है तो प्राइस यहाँ तक आने के इम्कान होते हैं। ये मिड कैप का एनालिसिस था और मैं क्या करता हूँ, स्मॉल कैप 100 का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे स्मॉल कैप 100 है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये अपने ऑल टाइम हाई को इस मंथ में ब्रेक किया है और यहाँ पर प्राइस ने रजिस्टर बनाकर अपने गिराया था और इसी के पास प्राइस वापस आया हुआ है। और वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे कि गुज़िश्ता हफ्ते प्राइस ने हमें क्या इंडिकेट किया है। अगर देखेंगे तो प्राइस है ना, गुज़िश्ता हफ्ते जो ब्रेकआउट आया था रजिस्टर का, उसी के हाई को तोड़ा नहीं है और प्राइस उसी के अंदर क्लोजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक हम स्विंग का सपोर्ट मार्क करते हैं वीकली टाइम फ्रेम का, ताकि हमको ये डेली टाइम फ्रेम में भी हमको अच्छा सपोर्ट का काम दे। जिस तरीके से हम यहाँ पर देखे स्मॉल कैप जो है अपना क्या है, एक इम्पल्स बनाने के बाद क्या कर रहा है, करेक्शन कर रहा है। तो ये करेक्शन है। अगर प्राइस को कंटिन्यू करना है तो इस रजिस्टर को ब्रेक करके दूसरी कैंडल ने उसका हाई तोड़ना चाहिए। अगर प्राइस करेक्शन करता है तो एक यहाँ से आना है तो यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि ये क्या है, सपोर्ट ले सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल मार्क करके रखेंगे जो रजिस्टर था बाद में सपोर्ट का काम कर रहा है। तो प्राइस के लिए फ़िलहाल ये एक सपोर्ट है और एक रजिस्टर है और हो सकता है ये भी सपोर्ट का काम करें, क्योंकि ये भी क्या है, ऑल टाइम हाई का एक सपोर्ट है। प्राइस यहाँ से भी घूमने की इम्कान हो सकते हैं और ये मेजर सपोर्ट है और ये मेजर रजिस्टर था, प्राइस ने ब्रेक किया है। ये कब यहाँ उसके लिए ऑल टाइम हाई बना हुआ है प्राइस के लिए। ये हमको निफ्टी स्मॉल कैप 100 का हमने एनालिसिस किया है। ये छोटा सा एनालिसिस आपके लिए बहुत कुछ सीख दे सकता है अगर इसको सही मानों में समझते हैं तो इंशाल्लाह आप तमाम हजरात को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आए तो हमारे एचएन ट्रेडिंग जोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।